हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग आईसीएआर नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी उस सॉल्यूशन में जो 2021 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टॉपिक से हम लोगों ने ऑलरेडी 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है उसी ये डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक का। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 65 एंड क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करने के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 65 है। हम लोग ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ कि नंबर 1 नंबर 2 ऐसा करके नहीं ले रहा हूँ। मैं प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के जो 6 या 7 पोर्शन पे डिवाइड कर दिया है उसी पोर्शन के हिसाब से ही कर रहा हूँ। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हो गया हमारा, ऐसे करके मैंने सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है स्टार्टिंग के वीडियो पे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं तो आप लोग उसको देखिए और ये क्वेश्चन वीडियो नंबर 4 देखिए तो आपका पूरा ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला गया है। जो बोला गया है इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट बोला गया है। ठीक है, एक्स एंड वाई आर आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट पोजीशन वेरिएट। ओके, तो विथ ए क्या बोला गया है कि विथ मीन्स एस 10 एंड 5 इस रिस्पेक्टिवली देन इसका वैल्यू वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस 2y आई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको काम लगाइए। गिवन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है मीन दिया गया है, दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपका 10 दिया गया है क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है और एक्सपेक्टेशन ओवर वाई जो है वो आपका 5 दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता है पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस सेम होता है तो इसका वेरिएंस ऑफ एक्स जो होगा वो भी आपका 10 है और इसका वेरिएंस ऑफ वाई जो होगा वो भी आपका 10 है। क्योंकि अगर एक्स आपका ऐसा होता है कि एक्स फॉलोज पोजीशन अगर लेमडा होता है तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू भी लेमडा होता है और वेरिएंस ऑफ एक्स भी आपका लेमडा ही होता है क्योंकि ये पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी है, आप सिर्फ याद करके रखिए। अब जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दिया गया है वो है ये वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस 2y। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस 2y। ठीक है, ये 2 है, x माइनस 2y। तो इसके लिए जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ देखिए मैं लिख रहा हूँ दिस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x और उसके बाद प्लस वेरिएंस ऑफ 2y माइनस कोविड 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ ये टर्म x, 2y। बेसिकली ये फॉर्मूला है। जैसे कि आप अगर वेरिएंस के फॉर्मूले को देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, वेरिएंस ऑफ आपका अगर a प्लस माइनस b होगा, जब प्लस होगा तब प्लस को लेंगे, माइनस होगा तो माइनस को लेंगे। उसके लिए आपको मिलता है वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 इंटू प्लस माइनस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ ये x, y। ठीक है, ये फॉर्मूला है तो हमने इसके हिसाब से ले लिए हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला ऊपर मैंने बिठाए हैं कि वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y। अब वेरिएंस के अगर आपको पता होंगे तो यहाँ देखिए कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स का फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब कुछ कांस्टेंट होगा तो स्क्वायर होके बाहर आएगा वेरिएंस के फॉर्मूले में। तो ये भी और एक वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोगों को पता है और इसका वैल्यू पहले लिख लेते हैं उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन पे क्या दिया गया था, इंडिपेंडेंट दिया गया था। इंडिपेंडेंट होने पे आपको और एक रिजल्ट याद करके रखना है, इफ़ एक्स, वाई इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस ऑफ एक्स, वाई जो होगा वो आपका 0 के बराबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने सारे हैं
ये आपके फॉर्मूला हो गए, ठीक है। अब इसी वैल्यू को देखिए, ये लाइन का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे कि वेरिएंस ऑफ x माइनस 2y हमारा क्या होता है कि इसको लिख रहे हैं वेरिएंस ऑफ x प्लस, क्योंकि ये इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन, तो ये हमारा 4 2 स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो ये 4 इंटू वेरिएंस ऑफ y, और उसके बाद माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस लिए है, और यहाँ पे देखिए x और 2y है, तो ये कोवेरियंस एक्स वाई का बन जाएगा क्योंकि 2 बाहर चला आएगा। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई वाला क्वेश्चन क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया गया था हमारे क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन तो आपका 0 के बराबर बन जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है, दिस वन प्लस 0। ओके, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स का वैल्यू है 10, तो यहाँ से पुट कर दीजिए प्लस 4 इंटू वेरिएंस ऑफ ये y है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू सॉरी यहाँ पे सेम होना था 5, क्योंकि आपको पता है ये मीन वेरिएंस सेम होता है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएंस भी आपका 5 के बराबर बन जाएगा। ओके, तो ये आपको क्या दे रहा है, 10 प्लस 20 दैट विल बिकम 30। तो आपका जो इसी क्वेश्चन के लिए इस जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, इसी तरह से हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 67। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 67 में हमें पूछा क्या गया है, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे 2 स्टेटमेंट दिया गया है जो हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टू आपको और भी ऑप्शन दिया गया था, लाइक स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, बोथ करेक्ट, बोथ फॉल्स, ऐसा करके 4 ऑप्शन बनाया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द सेंट्रल मूवमेंट आर एग्जिस्ट, ठीक है। आपको बोला गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका जो सेंट्रल मूवमेंट है सारे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दिया गया है, उसका रेशियो दिया गया है 10:12:15। तो अब देखिए हमें पता है कि रिजल्ट याद करने से भी होगा, मैं आपको थोड़ा बहुत लिख के दे दूंगा कि क्या क्या है करके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑल सेंट्रल मूवमेंट आर एग्जिस्ट, तो हम लोग देख लेते हैं कि 2 ही तरह के मूवमेंट होते हैं, एक सेंट्रल मूवमेंट और एक होता है हमारा नॉन सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है। तो हम दोनों को मैं दिखा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट 1 के लिए देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 के लिए आपके क्या बन रहे होंगे कि ऑर्डर मतलब मूवमेंट, फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट, सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट, थर्ड ऑर्डर मूवमेंट, मैं उसको ऑर्डर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। स्टेटमेंट 1 के लिए ले रहा हूँ, तो ये जो बनेगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए ऐसे लिखेंगे। सेकंड में ये रिजल्ट आप लोगों को याद रख सकते हैं, इसलिए लिख के दे रहा हूँ कि ताकि आपके नेक्स्ट एग्जाम में काम आए। नॉन सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है, नॉन सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है। ये नॉन सेंट्रल मूवमेंट हो गया। और आपका जो है आप लोग जो सेंट्रल मूवमेंट पूछा गया था वो यहाँ पे है, सेंट्रल मूवमेंट्स किसके लिए है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ठीक है। अब देखिए आपके ये जो है फर्स्ट ऑर्डर नॉन सेंट्रल मूवमेंट जो है ओ म्यू है, और ये जो सेंट्रल मूवमेंट है वो आपका 0 है, ठीक है। तो सेकंड देखिए, सेकंड जो है नॉन सेंट्रल मूवमेंट जो है, सेकंड ऑर्डर नॉन सेंट्रल मूवमेंट जो है वो आपके म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर के बराबर बनता है, ठीक है। और ये सेंट्रल मूवमेंट जो है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर बनेगा। और थर्ड ऐसे करके मैं 4 को दिखा दूंगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग 4 को यूज़ कर फोर्थ मूवमेंट तक यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने फोर्थ का ही लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा आपका μ3 स्क्वायर, ये आएगा आपका μ3 क्यूब प्लस 3 म्यू सिग्मा स्क्वायर, और ये जो होगा ये 0। सेंट्रल का देखिए
0, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ का ये होगा μ4 प्लस 6 म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और प्लस 3 सिग्मा टू द पावर 4, और ये जो बनेगा 3 सिग्मा टू द पावर 4। आप अगर अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में जो सेंट्रल मोमेंट है और जो ऑड ऑर्डर के हैं, देखिए ये फर्स्ट ये थर्ड सारे ही ऑड ऑर्डर आपके क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, मतलब ये एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। तो इसीलिए आपका स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया था कि फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल सेंट्रल मूवमेंट आर एग्जिस्ट, क्योंकि हमें यहाँ से रिजल्ट से मिल रहा था कि ऑड ऑर्डर आर नॉट एग्जिस्ट, सो हमारा स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे में भी एक ही रिजल्ट है। आप अगर अच्छे से इस स्टेटमेंट 2 को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बुक में जो दिया गया था उससे थोड़ा उन लोगों ने चेंज करके दिया है। यहाँ पे देखिए ये 10:12:15 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर जो है इन्होंने चालाकी से चेंज कर दिया है। क्वार्टल डेविएशन को बीच में ला दिए हैं और मीन डेविएशन को आपको सामने लेके गए। एक्चुअल में जो बनता है कि क्वार्टल डेविएशन इस टू मीन डेविएशन इस टू स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके 10:12:15 के बराबर बनता है। अब इन लोगों ने चालाकी करके मीन डेविएशन को पहले लेके गए हैं और क्वार्टल डेविएशन को बाद में दे दिए। तो इसी तरह से हमारा ये वाला सेकंड जो है ये भी हो जाता है गलत। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को अगर टॉपिक नहीं पता कि कौन से टॉपिक से मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ, तो पहले वाला सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, उसको देखिए, देख के आप सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो मैं रिज़ल्ट लिखवा रहा हूँ उसी रिज़ल्ट को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम पे काम आएंगे, पक्के तौर से काम आएंगे। आप सिर्फ नॉर्मल और पोर्शन को भी करके जाते हैं तो नियर अबाउट 5 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे। Okay, thank you for watching.